है। नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया? नून लीग ने मेरे भाई अपने दौरे हुकूमत में ये किया है कि जो काम इन्होंने किए हैं वो सब नज़र आने वाले हैं। कौमें तरक्की इस तरह करती हैं मेरे भाई कि आपने वो काम करना है जिसका फ़ायदा आपकी आने वाली नस्लों को होना चाहिए। इन्होंने वो काम किए हैं जो सिर्फ नज़र आते हैं कि ठीक है मोटरवे बनी हुई है, मेट्रो बनी हुई है, लाहौर को इनमें पेरिस बना दिया है, दूसरा तीसरा कर दिया। लेकिन इन्होंने जो दुनिया का सबसे बड़ा जो किसी भी मतलब मुल्क की तरक्की का जो एक ज़रिया होता है वो होता है लेबर, उसका इंसान, उसका मैन पावर। इन्होंने लोगों पे इन्वेस्ट ही नहीं किया है। डिफरेंट स्कीमें चला के प्रॉपर तरीके से लोगों को इन्होंने बेकारी बनाया। जैसे पीपल्स पार्टी के दौर में बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम की बात करते हैं, वो इन्होंने शुरू किया हुआ है। 300-400 अरब रुपया वो क्या करते हैं कि 1500-2000 रुपये की किस्त करके वो लोगों में बांट देते हैं। एक तो लोगों को फ़कीर बनाया हुआ है कि हमारे से आके महीने बाद 2000 रुपया लेके जाया करो, और दूसरा वो पैसा भी ज़ाया हो गया। आप ना 10,000 बंदे को दो, आप 1000 बंदे को दो, उनको 2-2 लाख रुपया दो, उनको कहो एंटरप्रेन्योर बनो या कुछ काम करो या अपनी बेटियों की शादियाँ करो। 20 लाख लड़कियाँ पाकिस्तान में उनके बालों में चांदी आ गई, उनकी शादियाँ नहीं हो सक रही हैं। क्या किया इससे पहले वाली गवर्नमेंट ने? उन्होंने तो ज़कात के नाम पे पैसे खा दिए। जो ज़ल्ज़ले की एड आई थी, वो जो ब्रिटिश साफ़ी के बारे में ये कहते थे हम जाके केस करेंगे, क्यों नहीं शहबाज शरीफ अभी इंग्लैंड में मौजूद है, क्यों नहीं अदालत में जाते उसके खिलाफ? क्योंकि इन्होंने खाए हैं। इन लोगों को ये अरबी बादशाहों के साथ रहने वाले हैं। आप इन लोगों के घर देखें, जैसे बादशाह रहते हैं, तख्त है इन लोगों के, ये इस तरह रहना ही ले हुए हैं। ये लोग किस तरह गरीब के बारे में सोच सकते हैं? मरियम नवाज़ या ये जो शहबाज शरीफ है, इसको किस तरह पता होगा किसी गरीब के बारे में? उन्होंने कभी किसी गरीब के साथ उनका कोई लेना देना ही नहीं है। गरीब तो उन्होंने सिर्फ देखा वही है मरतबा, कभी उन्होंने ये फील नहीं किया कि उसको किस तरह का फील हो रहा है या वो गरीब क्या कर रहा है, किस तरह वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहा है। तो इन लोगों को कोई आइडिया नहीं है मेरे भाई गरीबों का। इन्होंने पैसा लूटा है यहाँ से और अभी बाहर चले गए हैं। और अभी जो इनकी सारा ये जो वो इनके जो शोर है ना, वो सिर्फ इसलिए है कि हमारे पैसे बच जाएँ। ठीक है, सियासत इन्होंने अपनी दाव पे लगा दी है सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए। पाकिस्तान में रहते पैसे वापस देते तो शायद इनका कुछ चांस भी था, दोबारा इनको पंजाब में कोई वज़ीर रेलवे लगा दिया जाता। खान साहब को क्या आइडिया गरीब का? खान साहब को क्या? आपने कहा इनको कोई आइडिया नहीं गरीब का। मियाँ साहब को, खान साहब को क्या आइडिया? खान साहब को ये गरीब का आइडिया है कि खान साहब एक, सबसे पहली तो बात यह है कि किसी पॉलिटिकल फैमिली से वो बिलोंग नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि जितनी भी उन्होंने अभी तक स्पीचेस की हैं या जितना मैं उन्हें उनकी तकरीरों से मिला, तो मैं उन्हें कभी लाइव नहीं हूँ, देख सुन के जान चुका हूँ। वो एक स्पोर्ट्समैन आदमी है एंड ही इज़ ऑन अ मिशन माय ब्रदर। जो ज़िंदगी या जिस तरह उन्होंने ऐसा किया इधर आके कंटेनर पे 124 दिन वो भी लेटे रहे, सोए रहे, जलील हुए पूरे पाकिस्तान में। जिन लोगों की औकात नहीं है वो भी उसके बारे में पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं। तो वो यहाँ पे वापस आए, उन्होंने दुनिया का सबसे बेहतरीन लाइफस्टाइल छोड़ा। वो गोल्ड स्मिथ फैमिली थी जिनकी बेटी से उनकी शादी हुई थी, उसको छोड़ के वो यहाँ पे आते हैं, इस मुल्क में रहते हैं। यहाँ पे आप किसी को भी रोड पे खड़ा करके पूछें कि आप क्या चाहते हो, वो ये चाहता है कि मेरे पास ढेर सारे पैसे हों और मैं बरतानिया चला जाऊँ या मैं अमेरिका चला जाऊँ। तो जो बंदा उसको छोड़ के यहाँ पे आया हुआ है ना, वो किसी जज्बे के तहत आया हुआ, ठीक है। और एक पढ़ा लिखा इंसान है, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा इंसान है, और उसने ये इकनॉमिक्स पढ़ी हुई है, सियासत उसने पढ़ी हुई है, और वो मुल्क की बेटरमेंट के लिए काम लगा हुआ है करना। उसने दुनिया के सबसे बड़े स्टेज UNO के अंदर खड़े होकर उसने हुर्मत रसूल को डिफेंड किया। ये वो लोग हैं जिनसे जाके कुलभूषण यादव के नाम नहीं लेने होते हैं। और ये किस तरह हम इन दोनों को कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, इनकी कंपैरिजन बनता ही नहीं है इमरान खान के साथ इन लोगों का। ये लोग ताजर हैं और ताजर तो कभी हमारे हुक्मरान बन ही नहीं सकते, इस बारे में हदीस है। रसूल सल्लल्लाहु ने कहा था कि ताजर कभी हुक्मरान नहीं हो सकते। ये लोग तो सामने सामने ताजर हैं, इनके अपने पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट आ जाते हैं। ये किस तरह बात कर सकते हैं कि इमरान खान ने ये कर दिया, कश्मीर का सौदा कर दिया। आप लोग तो मोदी को अपने घर में बुलाते रहे, उस टाइम आपने उससे कोई नहीं पूछा। अभी वो तो गुजरात में जो इतना बड़ा उसने कत्लेआम किया, उस टाइम आपको मुसलमान नहीं याद आए। अभी आप लोग इमरान खान को गलत कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हुकूमत के वाले से? पाकिस्तानी अवाम को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जिधर आप लोगों ने पहले पिछला पूरा हाथी गुजरने का वेट किया है, उधर इसकी दुम का भी वेट करें। तो 2.5 साल में कोई एनालिसिस आपको देना नहीं चाहिए इमरान खान के बारे में। हाँ, आप उन पर तनकीद कर सकते हैं कि ये काम जो है वो उनको पहले करने चाहिए, ये काम उनको बाद में करने चाहिए। लेकिन जिस सिचुएशन में पाकिस्तान अभी है, पाकिस्तान को इस टाइम अंदरूनी खतरात तो लाहक ही लाहक हैं, बैरूनी खतरात बहुत ज़्यादा लाहक हैं। तो पाकिस्तानी अवाम को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि उनको अपने लीडर के साथ खड़ा होना चाहिए और इस तब्दीली में उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और इसको बर्दाश्त करना चाहिए। आस्ता आस्ता इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड द एंडिंग इज़ कि आपने घबराना नहीं है। खान साहब को क्या कहना चाहते हैं? खान साहब को ये मैं कहना चाहता हूँ कि यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। और अल्लामा इकबाल का एक मैं शेर आपको उनके लिए सुनाना चाहता हूँ कि हाथ है अल्लाह का बंदा मोमिन का हाथ, हाथ है अल्लाह का बंदा मोमिन का हाथ, गालिब व कार आफरी कार कुशा कार साज। और ये जो अच्छे काम होते हैं ये अल्लाह ही किसी इंसान से करवाता है। जो कुछ भी दुनिया में होता है अल्लाह के चूज़न लोग हैं वो ही इनसे करवा रहे हैं।
तो खान साहब को ये मेरा यही पैगाम है कि हम आपके साथ हैं। आपने इन सारों से जो कुछ इन्होंने किया है उसका आपने हिसाब लेना है और पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। और जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान को आपने दुनिया का लोहा बनाना है, और आपने भी इसको दुनिया का लोहा बनाना है। एंड वी आर विद यू इन दिस मिशन। सर देखें, सबसे पहले तो इमरान खान आए थे, उनका एक ही उन्होंने जो अपनी आइडियालॉजी जो मोटो रखा था उनका, बेसिकली जो उन्होंने कहा सियासत में आने का, जो भी उन्होंने 18, 22 साल, 20 साल जितनी भी उन्होंने स्ट्रगल की, उन्होंने कहा कि मैं एहतसाब करूँगा। ये लोग यहाँ पे जागीरदाराना सेटअप है, यहाँ पे एक मतलब अनारकी है, एक स्पेशल 6-7 फैमिलियाँ हैं जो बारी बारी आती हैं, अपना अपना हिस्सा लेती हैं और चली जाती हैं। मुल्क को उन्होंने लूटना शुरू किया हुआ है, बार बार कभी कर्जे लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, और उनका एहतसाब करूँगा। तो अगर इस 1.5 साल में देखा जाए तो मैंने अपनी लाइफ में पाकिस्तान में पहली दफ़ा कानून को किसी ताकतवर के गिरबान तक जाते हुए देखा है। तो एहतसाब की बात तो ठीक है, जो लोग यहाँ पे मतलब एक चीफ़ एग्जेक्टिव रहे हैं और उन्होंने मुल्क के ओहदों के, प्राइम मिनिस्ट्री के दूसरे तीसरे लेवल पे बैठ के मुल्क को नुकसान पहुँचाया, इन लोगों ने जब भी कोई सीट संभालनी होती है तो ये वहाँ पे हलफ देते हैं। हलफ देने के बावजूद इन्होंने अपनी ड्यूटियों से मुकरे, इन्होंने चोरियाँ की। और इमरान खान साहब इस 1.5 साल में मेरे ख्याल में जो कुछ उन्होंने कहा था कि मैं एहतसाब करूँगा, इन ताकतवरों को मैं जेलों में डालूँगा और उनको मैं रुलाऊँगा, तो मेरा ख्याल है उन्होंने रुलाया। ऑब्वियसली यहाँ पे खड़े होकर सारे ये कहते थे कि हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, तो अभी बाहर चले गए हैं। कोई बीमार हो रहा है, किसी का दिल छोटा हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी के बच्चे बीमार हैं, किसी ने बाहर जाना है देखने के लिए, यहाँ पे रहे ना, सामना करें केस का। अगर आप कहते हैं आप डेमोक्रेसी के लिए खड़े हुए हैं तो आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह खड़े हो, आप फिर जेल के अंदर रहें, आप बाहर ना जाएँ, यहाँ से मुल्क छोड़ के ना जाएँ। तो 1.5 साल में मेरे ख्याल में वो बिल्कुल राइट ऑन द ट्रैक है। और पाकिस्तान की इकॉनमी को जिस तरह उन्होंने स्टेबल किया है, ठीक है, असद उमर साहब को उन्होंने चेंज किया है, जैसे उन्होंने पहले बताया था कि ही इज़ अ स्पोर्ट्समैन। अगर कोई बंदा अपनी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा है, ही इज़ अ गुड बैट्समैन, बट पिच ऐसी है कि वो नहीं खेल पा रहा, तो वो उसको चेंज करेगा कि कोई दूसरा आ जाए। तो उन्होंने चेंज किए हैं, अब अकॉर्डिंगली उन्होंने डिफरेंट जो पोस्ट चेंज की हैं, अपना सेटअप वो चला रहे हैं। तो 1.5 साल में अकाउंटेबिलिटी और मुल्क को चलाने के हवाले से और इन ताकतवरों के गिरबान तक पहुँचने के हवाले से मेरे ख्याल में इमरान खान साहब राइट ऑन द ट्रैक है। ठीक है, तो खान साहब ने ये जो 1.5 साल इसमें क्या अचीवमेंट क्या की है? अचीवमेंट उनकी बहुत बड़ी है जी। सबसे पहले तो उनकी बड़ी अचीवमेंट ये है कि उनने इन लोगों की, जिनकी गर्दनों में जो है सरिये पड़े हुए थे, इन लोगों को उन्होंने जेलों में डाला। फिर उन्होंने जितनी इनकी चोरी की थी उस चोरी को प्रॉपर तरीके से एक मतलब अभी जेलों में प्रूफ हो रहा है। ये लोग मीडिया पे आके पता नहीं किस तरह बयान दे सकते हैं यार, किस तरह वो जेल में जा सकता है। हर अदालतें कुछ सुनती हैं तो उनको जेलों में डालती हैं ना। इन्होंने पैसे चोरी किए हैं तो मुल्क का नुकसान हुआ है। इतना उधार लेने के बावजूद कुछ नहीं बना है अभी इस इकॉनमी का, ना एजुकेशन पे लगा है। गवर्नमेंट के सिर्फ 3 काम होते हैं। सबसे पहले उन्होंने आपको न्यूट्रिशन देनी है, सेकेंडली उन्होंने आपको आपकी हेल्थ देनी है कि ये इसकी सेहत ठीक रहे, और थर्डली उन्होंने आपको एजुकेशन देनी है। जब ये 3 चीज़ें दे देगी उसके बाद लोग खुद सर्वाइव करना सीख जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने सब कुछ दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, दूसरा तीसरा चीज़ें बना दी हैं, ना एजुकेशन दी है, ना लोगों की हेल्थ पे दिया गया। आप लोगों के बच्चे देख लें यहाँ पे कितने बड़े बड़े हो गए, उम्रें उनकी देखें, उनके छोटे छोटे कद हैं, लोगों की सेहत ही नहीं, उनका दिमागी लेवल ही इतना नहीं है कि वो मतलब कुछ बन सकें। जैसे अभी एजुकेशन में देख लें, 1100 में से 1097 नंबर बच्चा ले जाता है, लेकिन कोई यहाँ से साइंटिस्ट पैदा नहीं होता है, अभी कोई लीडर नहीं यहाँ से निकलता है, अभी कोई बुक राइटर यहाँ से पैदा नहीं होता है। तो ये है कि जो पिछले जो ये कहते हैं कि इमरान खान जो सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है, या ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहा है, इन लोगों की बातें हैं। इन्होंने बारियां ली हैं पिछले 30 साल से, ये लोग यहाँ पे हुक्मरान बन के बैठे हुए हैं। इनका एक ही मैथ का फार्मूला है कि ये चोर इब्ने चोर, चोर बिनते चोर और पैसा ज़रबे पैसा, इसी फार्मूले पे ये लोग काम करते हैं और इसी पे मेरे ख्याल में ये नेक्स्ट भी करेंगे। और अभी लोगों को थोड़ी एजुकेशन आ गई है। जो इमरान खान आज से 20-22 साल पहले रोला डालता था कि मतलब मेरे वोटर्स अभी छोटे हैं, तो मेरे ख्याल में वो सही कहता था। मैं तहरीक इंसाफ को ऑल इन ऑल सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं इमरान खान की आइडियालॉजी को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि इनकी पार्टी में भी काफ़ी लोग वो हैं जो पहले यहाँ से नून लीग के थे, गाफ लीग के थे, अलिफ लीग के थे, बे लीग के थे, मतलब इधर उधर से आए हुए लोग। तो ये पाकिस्तान की सियासत में चलता है। उसको अपनी गवर्नमेंट में आने के लिए इन लोगों की ज़रूरत थी। और इनकलाब अगर आप दुनिया की हिस्ट्री देख लें तो एक बंदे ने लाया है, 2-3 बंदे मिलकर इनकलाब नहीं लाते। एक बंदा इनकलाब लाता है और उसको यहाँ तो बहुत ज़्यादा फॉलो करती है दुनिया, यहाँ उसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट होती है। चे गुवेरा ने इनकलाब लाया है, या जिस भी दुनिया में लोगों ने इनकलाब लाया, उनके यहाँ तो बहुत ज़्यादा फॉलोवर हुए हैं या बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हुए हैं। तो ये इधर भी स्टोरी जा रही है। अभी पाकिस्तान चेंज हो रहा है, लोगों को थोड़ा सा शऊर आ रहा है। जो इनका एक सेटअप था उससे लोग निकल चुके हैं। इन लोगों ने इसीलिए लोगों को एजुकेट नहीं किया कि कहीं इनको ये समझ ना आ जाए कि ये नारकी है। इस्लाम ने भी इस चीज़ का नहीं बताया, और वैसे भी इंसानियत में भी, दुनिया में भी कहीं ऐसा नहीं होता जिस तरह इधर होता है। ठीक है, नहीं तो क्या कहते हैं खान साहब ने जो 1.5 साल हुआ है, आप कह रहे हैं ये अचीवमेंट किया, इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा है? आम आदमी को ये समझना चाहिए कि मुल्क को बने हुए 60-70 साल हो चुके हैं। 60-70 साल में जितने भी लोग आए हैं, अव्वल तो हम लोग हालत जंग में रहे हैं, 65 में जंग हो जाती है, उसके बाद 71 में 72 में जंग हो जाती है, उसके बाद
तो ये जो जंगें होती हैं ये बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होती हैं। जैसे आपको 65 में पता है, जब 65 में पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ज़्यादा बूम अप कर रही थी, बाहर से लोग आते थे पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, मलेशिया के, इंडोनेशिया कहाँ से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे पाकिस्तान में। उसके बाद जो प्रॉपर ये पाकिस्तान में एक दो मार्शल लॉ लगे, उसके बाद ये लोग जो सियासतदान आए, ये इमरान खान, ये सॉरी नवाज शरीफ की पार्टी आई, उसके बाद पीपल्स पार्टी आई बेनज़ीर की, और ये दूसरी तीसरी, इन्होंने आके सिर्फ अपने सूबे के नारे भी इन्होंने, सूबे में लोगों को डिवाइड किया हुआ है इन्होंने। वो सिंधी का उधर अलग नारा लगाते हैं, उधर में से वो दूसरे वो जो अल्ताफ़ भाई हैं वो अपने हो चुके हैं। अभी मैंने उनका सुना है कुछ दिन पहले कि उन्होंने हिंदू नेशन जो है ना वो अपना मज़हब इख्तियार कर लिया ताकि उनको इंडियन नेशनलिटी मिल जाए। तो ये लोग उनको सपोर्ट करते हैं। क्या पीपल्स पार्टी के कभी MQM के साथ नहीं रहे हैं? क्या वो जो उज़ैर बलोच या दूसरे तीसरे जो कराची में कातिल हैं उन लोगों के नहीं रहे हैं अभी? तो इमरान खान ने आके इस मुल्क में यही सेटअप चेंज किया। हमें तो यही शुक्र अदा करना चाहिए। पहले मुल्क में एक गुड मॉर्निंग का धमाका होता था, एक गुड इवनिंग का धमाका होता था, एक गुड नाइट का धमाका होता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने मार होरों पे और अपनी प्राइम मिनिस्टर पे, अपनी गवर्नमेंट पे ये फ़ख्र है कि पाकिस्तान कम अज़ कम रहने के काबिल हुआ है। अभी पाकिस्तान में उस तरह खतरा नहीं है। ये अभी रावलपिंडी में खड़े हैं, कल यहाँ पे अभी पाकिस्तान में 10 साल बाद टेस्ट क्रिकेट वापस आया। तो ये चीज़ें अचीव की हैं पाकिस्तान ने। देयर इज़ नो एलिवेटर टू सक्सेस माय ब्रदर, यू हैव टू गो थ्रू स्टेयर्स। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। आप सक्सेस पे कभी भी 1 मिनट में ऊपर नहीं। किसी के पास जादू की छड़ी तो इमरान खान के पास है नहीं है जो 60 साल से इन्होंने तबाही निकाली कि 1 मिनट में दारू को सही कर दे। PIA इन्होंने जो है वो उसको इन्होंने बिल्कुल वो खसारे में जा रहा है। मोटर पे इन्होंने गिरवी रखी हुई है, जो वो PTV का वो इन्होंने गिरवी रखा हुआ है। जितनी चीज़ें गिरवी रखी, पैसा एक चीज़ को गिरवी ला के उधार लिया उसके बाद इसको बाहर भेज दिया। 2 तरह का नुकसान होता है पाकिस्तान को। एक वो जो उधार लिया गया, दूसरा जो यहाँ से चला गया। तो इकॉनमी जो हमारी है, मतलब बैकबोन इकॉनमी किसी मुल्क की जो है ना उसकी तरक्की के लिए उसकी बैकबोन इकॉनमी, तो इकॉनमी को इन्होंने तबाह किया हुआ। डॉलर के रेट पे ये रोते हैं कि जनाब 125 से 175 पे चला गया। जब 1 से 125 पे गया उस टाइम ये लोग सोए हुए थे। 125 से तो 50 पे गया तो फिर तो 25 रुपये बनाना। 1 से 1 रुपये पे जब आया उस टाइम किधर थे ये लोग? उस टाइम क्यों नहीं इन लोगों ने बोला है अभी? इनसे तो मुशर्रफ बेहतर था, उसने पूरे 10 साल जो है वो डॉलर को एक जगह स्टेबल रखा। तो इन 1.5 सालों में पाकिस्तान में यही शुक्र है, बेशक पेट्रोल 100 या 120 रुपये का जरा मिल तो रहा है ना। पहले 100 रुपये का था लेकिन लाइनें लगी होती थी, पेट्रोल ही नहीं था मिलता, सब कुछ शट डाउन हो जाता था। टमाटर बाहर से लेते हैं तब भी इशू होता है। आप लोगों को टमाटर अगर इतने महंगे लगते हैं तो घर में लगा लें। अभी इंडिया में प्याज का इशू बना हुआ है। इंडिया हमारे से कितना बड़ा मतलब एक एग्रीकल्चर का वो एक मतलब जाइंट है दुनिया में, लेकिन उनका प्याज का इशू बना हुआ है। तो ये इकॉनमी जो है ना ये अप डाउन होती रहती है, ये दुनिया में चलता रहता है। कर्जा सबसे ज़्यादा अमेरिका के ऊपर है। तो जो इन 1.5 सालों में इन्होंने ये किया है, मेरे नज़दीक तो ये है कि सबसे पहले एक तो इन्होंने जो किस्त वापस की है कर्जे की 9,000 अरब कहते हैं वापस किया है, अभी 21,000 अरब रह गया IMF का। उसके अलावा रशिया भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने के लिए। जापान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो पाकिस्तान इज़ एन इमर्जिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, एक जो आम आदमी है, अपने आम आदमी की बात की, आम आदमी कहते हैं कि वो चोर थे, महंगाई नहीं थी। हाँ साहब ठीक है महंगाई है, आप उस आम आदमी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उस आम आदमी को सबसे पहला पैगाम तो मैं यही देना चाहूँगा कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है। आपने थोड़ा सा हौसला रखना है। अगर आपने उन चोरों के दौर में गुजारा कर लिया है, जिधर आपने टमाटर 80 रुपये लेके गुजारा कर लिए हैं, तो उधर आप 140, 150, 200 लेके भी गुजारा करें कुछ दिन, तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो बेहतर है। पाकिस्तान में जो तब्दीली आ रही है, इस तब्दीली के अमल से गुजरने के लिए हमें एकदम हम सही नहीं हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा जो है ना वो मुश्किल में जाना पड़ेगा। जैसे टर्की गया था, जैसे दुनिया में दूसरी इकोनॉमीज़ गई थी। 1929 में द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया है, जैसे अमेरिका में मुल्क जो है वो बिल्कुल मतलब तंग हो जाते हैं। तो उन तंग हालात से गुजरने के टाइम जो है ना किसी भी इंसान को वो थोड़ा सा हौसला करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, और आपको यकीन करना पड़ेगा इमरान खान को। वो पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए काम कर रहा है। चीज़ें सस्ती होंगी, मिल तो रही हैं, और इंशाल्लाह आस्ता आस्ता ये सारा कुछ वो कवर करेंगे और पाकिस्तान जो है वो इन 5 सालों में तरक्की की राह पे गामज़न होगा।